My name is Kritika Kungal, and I'm starting now today's session. We'll start with a prayer. Please keep your palm together, close your eyes. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Om Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukh Bhag Bhave Om Shanti Shanti Shanti. Now we do both of the palms together and put your palms on your eyes. Massage your face and slowly open your eyes. Now firstly, we'll start a session with the neck exercises, Griva Shakti Sancharan. पहले हम neck exercises से start करेंगे. Keep your hands in the Jnana Mudra and we'll start. सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन को एक तरफ ले जाएंगे. एक्सेल करते हुए गर्दन में आएंगे. अब फिर से इनहेल करते हुए सांस भरते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे. एक्सेल करते हुए सामने लेकर आएंगे और इसी चीज को रिपीट करेंगे 3 बार. दूर तक देखने की कोशिश करेंगे. अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे. कोई तनाव नहीं. बिल्कुल अपने आप को तनाव रहित कर दीजिए, स्ट्रेस फ्री कर दीजिए. अब सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे. सांस छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए वापस आएंगे और नीचे देखेंगे. फिर से इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे. एक्सेल करते हुए नीचे. लास्ट टाइम रिपीट करेंगे. अब हम नेक के साइड की एक्सरसाइज करेंगे. सांस भरते हुए नेक को एकदम साइड में प्लेस कर देंगे. पूरा स्ट्रेच देंगे गर्दन में. सांस छोड़ते हुए वापस दूसरी तरफ. सांस छोड़ते हुए वापस. अब गर्दन को रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे. सांस छोड़ते हुए यानी कि एक्सेल करते हुए आगे से लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए पीछे से लेकर. तो स्टार्ट करेंगे. इनहेल फ्रॉम बैक. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. अब उल्टा जाएंगे. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. रिलैक्स. दोनों तरफ गर्दन को चलाएंगे ताकि कोई तनाव ना रहे गर्दन में. अब भुजा शक्ति संचालन के लिए दोनों भुजाओं को इस तरह से खोल दीजिए. खोलने के बाद इस तरह से अपने उंगलियों को, अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और
अपने बाजुओं को बाहर की तरफ, भुजा को अपनी बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ, और इस तरह से अपने हाथों को चलाना है। इससे हमारी आर्म्स की एक्सरसाइज भी होती है और रिस्ट की एक्सरसाइज भी होती है, दोनों की एक्सरसाइज एक साथ होती है। और अपने फिंगर्स को आपने अंदर की तरफ स्ट्रेच करके रखना। अब इस तरह से सामने ले आइए दोनों हाथों को, और रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे हम। इस तरह से रोटेट कीजिए, उल्टा, रिलैक्स। एक गहरा सांस लेंगे, एकदम डीप ब्रीथ, रिलैक्स। अब वज्रासन में आएंगे। वज्रासन जो है, खाने के बाद हम ये इकलौता एक ऐसा आसन है जो हम खाने के बाद जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट रोज खाने के बाद वज्रासन प्रैक्टिस करते हैं, उनकी पाचन शक्ति यानी कि डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है, और हमारी जठराग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है। तो वज्रासन के अंदर हम कुछ आसन प्रैक्टिस करेंगे। इसे हम बोलते हैं पर्वत आसन, जिसे हमें, ये अगेन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक ही है। इसके अंदर हमें इस तरह से हाथों को सामने से लेकर जाकर ऊपर लेके जाना है, सांस भरते हुए, और हाथों को पूरी तरह से ऊपर स्ट्रेच कर देंगे। सांस को भर के रखना है अंदर। इसमें हम कुंभक लगाएंगे, सांस को अंदर भर कर रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। आप दोनों हाथों को खोल दीजिए और यही सेम चीज रिपीट करेंगे। ऐसे खोल कर लेकर जाएंगे हाथों को ऊपर और पूरी तरह से स्ट्रेच कर देंगे। आपका पेट जो है वो अंदर, एकदम एब्डोमेन अंदर रहे, हाथ ऊपर से कसे हुए रहे और उंगलियां नीचे की तरफ कसी हुई, एकदम पूरी बॉडी के अंदर कसाव होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए। सांस को भरकर रखेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब इस तरह से हाथों की कंघी बना लेंगे। आप हाथों को सेम ऐसे ही एकदम हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए, सांस भरते हुए एकदम बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए पीछे की तरफ। सांस को भरकर रखेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए पीछे से रोटेट करते हुए वापस लेकर आएंगे। एक बार फिर से यही लास्ट वाला हम रिपीट करेंगे। अब इसका कॉन्ट्राडिक्ट आसन करेंगे। इसका कॉन्ट्राडिक्ट आसन के अंदर हम हाथों को इस तरह से पीछे बंद कर देंगे, चाइल्ड पोज में आएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे अपने फोरहेड को नीचे लगाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले आएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, हाथों को धीरे धीरे नीचे प्लेस करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, रिलैक्स। 2 गहरे सांस लेंगे, वज्रासन में अब हम एक और आसन प्रैक्टिस करेंगे। वज्रासन से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे और अब हम करेंगे उष्टासन, यानी कि कैमल पोज। तो सबसे पहले कैमल पोज करने के लिए हाफ कैमल करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से पीछे, इस तरह से दोनों हाथों को प्लेस कर दीजिए हाफ कैमल करने के लिए, और अपने पैरों को एकदम रेस्ट पोजीशन पे डाल दीजिए और सांस को भरते हुए हम नीचे जाएंगे और नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट ऊपर आएंगे। ये था कैमल पोज का पहला पार्ट। अब हम कैमल पोज के दूसरे पार्ट के लिए पहले एक हाथ को रोटेट करके अपने पैर पे रखेंगे इस तरह से हील पर, दूसरे पैर को दूसरे हाथ को रोटेट करके इस तरह से रखेंगे और अब अपने आप को पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करके नॉर्मल ब्रीथ करेंगे।
up to 5 counts. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे एक एक हाथ ऊपर लाते हुए वज्रासन में रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आएंगे. रिलैक्स. अब जैसे कि जो टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम. तो वर्क फ्रॉम होम करने में ना सबसे ज्यादा समस्या सबको आती है कि अक्सर हमारी बैक में दर्द होने लगता है क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती बेड पे बैठ के काम करने की या घर की कंफर्टेबल पोजीशन में काम करने की. ऑफिस में एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम सब लोग काम कर लेते हैं, लेकिन घर पे अक्सर हमारा बैक एक हो जाता है. तो बैक एक के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा आसन है कैट काउ पोज. उसके अंदर हम इस तरह से अपने हाथों को लेकर ये इस तरह की पोजीशन लेंगे और ऐसे ऊपर आएंगे. ठीक है. और उसके बाद सांस भरते हुए हमें ऊपर की तरफ देखना है और कमर को अंदर की तरफ पुश करना है ऐसे. और जब उसके बाद सांस छोड़ते हुए हमें कमर को ऊपर की तरफ लाना है और गर्दन को नीचे की तरफ ऐसे स्टार्ट करेंगे. अप टू 5 काउंट्स हम लेके जाएंगे. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. तो ये था कैट काउ पोज. तो अब हम करते हैं एक हिप ओपनिंग एक्सरसाइज. हिप ओपनिंग एक्सरसाइज में हम इसी तरह वज्रासन में जैसे बैठे तो इस तरह से अपने दोनों पैरों को एक साथ ले आइए, एक साइड पे करके इस तरह से सिंपल जैसे हम एक तरफ कर दीजिए और जो पैर बाहर की तरफ है उसे इस तरह से खोल दीजिए. तो ये हम आ गए कपोतासना यानी कि पिजन पोज में. पिजन पोज को करने का एक और तरीका भी है पिजन पोज में आने का. ये तो तरीका आसान तरीका है कि हम वज्रासन से पिजन पोज में आते हैं. अदरवाइज हम इस तरह से माउंटेन पोजीशन से भी ये इस तरह से दोनों पैरों से ये ऐसे पिजन पोज में आ सकते हैं. तो जो भी आपको जिस तरह से भी आपको इजी लगे उस तरह से आप पिजन पोजीशन में यानी कपोतासना में आ सकते हैं. आपका ये पैर इस तरह से बाहर की तरफ रहेगा. इस पैर के ऊपर नहीं बैठना है आपको, दोनों पैर बाहर की तरफ रहेंगे. तो ये हो गया हमारा कपोतासना. कपोतासना में आपका जो ये शोल्डर्स है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट. ठीक है. और ये एक हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है, कमर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. अब इसके अंदर हम बैक स्ट्रेच करेंगे. इस तरह से अपने हाथों को दोनों को पीछे से पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ अपने आप को स्ट्रेच कीजिए. up to 5 counts. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे रिलैक्स. रिलैक्स पोजीशन. अब उसके बाद वापस इस पोजीशन में अपने अब इसको पिजन में ही हम ट्विस्ट करेंगे. यहाँ पर अपने हाथ को रख दीजिए और ये ऊपर अप टू 5 काउंट्स. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. अब उसके बाद वापस से हम लोग वज्रासन पोजीशन में आ गए. अब दूसरी तरफ अपने पैरों को खोल दीजिए. दोनों पैर खोल दिए हमने और एक जो पैर बाहर की तरफ है उसको पीछे ले गए. तो ये हमारा दूसरे पैर से पिजन पोज बन गया.
इस तरह से हम बैठेंगे। अब वापस से हम पीछे की तरफ खुद को स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से अपने हाथों को बांध दीजिए आपस में एक दूसरे से और स्ट्रेच कीजिए पीछे। अप टू 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और इसके अंदर भी इस तरह से हमने उस तरफ हाथ रख लिया और अप टू 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो ये थे वज्रासन में कुछ आसन। इसके अंदर हम एक और आसन, लास्ट वज्रासन से रिलेटेड, जो इस तरह से अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए। अब हम करेंगे फ्रॉग पोज। तो ये इस तरह से अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए अपने इस तरह से और धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ चलकर अपना फोरहेड नीचे लगाएंगे। अप टू 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। एक बार फिर से फ्रॉग पोज प्रैक्टिस करेंगे। थाइस के लिए बहुत अच्छा है फ्रॉग पोज, एंड अगेन इट्स अगेन अ हिप ओपनिंग एक्सरसाइज। मैं इस तरफ से अब करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पैरों को खोल देंगे, ये पोजीशन रहेगी पैरों की, और धीरे धीरे आगे जाएंगे और अपना फोरहेड नीचे लगाएंगे। अप टू 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। और धीरे धीरे वापस आएंगे एंड रिलैक्स। अब हम एक बार पद्मासन प्रैक्टिस करते हैं। पद्मासन बहुत सारे लोगों से नहीं लगता है, लोटस पोज यानी कि पद्मासन। तो पद्मासन के लिए देयर आर सम ऑफ द प्रिपरेटरी आसनास, प्रिपरेटरी जो सबसे पहले कर सकते हैं। तो पद्मासन कैसे सीखा जाता है? सबसे पहले इस तरह से अपने एक पैर को, अपने एक पैर इस तरह से अपने एंकल के ऊपर को एक हाथ से पकड़ लीजिए और अपनी नी को एक हाथ से और इस तरह से रोटेट करना शुरू। रोटेट करने के बाद कोशिश कीजिए इसे ऊपर लगाने की, नीचे 1 2 3 4 5। इस तरह से अपने पैर को अब नीचे रख दीजिए। दूसरे पैर से सेम चीज को रिपीट करेंगे। इस तरह से पहले चलाएंगे। इस तरह से हमारे पैरों की मोबिलिटी इंप्रूव होती है। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, नीचे, ऊपर ले आएंगे, नीचे, ऊपर ले आएंगे, नीचे। अब हम पद्मासन लगाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से पहले एक पैर को इस तरह से यहाँ प्लेस करेंगे, बिल्कुल अपने थाई के अपर पार्ट के ऊपर, और दूसरे पैर को इस तरह से उठाकर ये प्लेस करेंगे। ये हमारा पद्मासन लग गया। इस तरह से हम करते हैं लोटस पोज। अब हम पद्मासन लगाकर एक प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे जिसे कहते हैं भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के अंदर बेसिकली हमारे दोनों अंगूठे यानी कि दोनों थंब से हम अपने कानों को बंद कर देंगे, ठीक है। अपनी जो ये सबसे मिडिल फिंगर होती है उससे अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी फर्स्ट फिंगर को अपनी ऊपर प्लेस करेंगे, अपनी भौहों पे यानी कि अपनी आईब्रोज पे प्लेस करेंगे। अपनी थर्ड फिंगर यानी कि रिंग फिंगर को अपने चीक्स पे इस तरह से, और लास्ट फिंगर को ऐसे चीक्स पे प्लेस करेंगे।
और इस तरह से अपने कानों को बंद कर देंगे ताकि बाहर की कोई भी आवाज सुनाई ना दे। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके। यानी भ्रामरी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसे भवरे की आवाज आती है ज़ करके, इसलिए इसको भ्रामरी कहा जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जब हम करते हैं कि भवरे की आवाज है। तो ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद कर। कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखें नहीं खोलनी है एकदम से। अब 3 बार उद्गीत प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मुंह खोलकर, जैसे नॉर्मल ओम का उच्चारण करते हैं वैसे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों में आपस में घर्षण करेंगे। Rub your palms together and open your eyes. अब हम कुछ स्टैंडिंग आसनास प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद कुछ और लाइंग आसनास प्रैक्टिस करेंगे। Can you see me properly? Yeah. तो स्टैंडिंग आसना में सबसे पहले अपने हाथों को खोलकर सांस भरते हुए ऊपर ले आइए, फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे अपने अंगूठों को पकड़ेंगे दोनों पैरों के। अप टू 5 काउंट स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, वन 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल दीजिए। अब हम करेंगे वीरभद्रासन, यानी कि वॉरियर पोज के तीनों पार्ट। वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले एक पैर अपना, सबसे पहले हम वीरभद्रासन एक तरफ से करेंगे, एक पैर अपना एक प्लेस कर दीजिए
आप ये ध्यान रखिएगा आपकी नी और आपका पैर दोनों आपस में अलाइन हो। एंड वीरभद्रासन का पहला पार्ट वॉरियर पोज 1। और इसी के अंदर अब वॉरियर पोज 1 हो गया। अब इसी में ये बनाएंगे। कोशिश कीजिए अपने आप को पूरी तरह से धीरे धीरे लेके जाइए और बैलेंस बनाने की। रिलैक्स। अब इसी के अंदर दूसरे पैर से अब धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए रिलैक्स। एक और बैलेंसिंग पोज करेंगे, नटराज आसना, यानी कि डांसर पोज। नटराज आसना के लिए सबसे पहले एक पैर को इस तरह से ऊपर ले आइए, एंकल से उसे पकड़ लीजिए और धीरे धीरे इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना शुरू कीजिए। और बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से अपने एक हाथ को आगे लेकर धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा आपका नटराज आसन बन जाएगा। इसी को दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों पैरों से नटराज आसना को प्रैक्टिस करते हैं। रिलैक्स। अब we move to another balancing pose, यानी कि वृक्षासन। वृक्षासन या ट्री पोज, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इस तरह से अपने एक पैर को ऐसे प्लेस करेंगे, इस तरह से पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। It's quite slippery, that's why I didn't make the balance. इस तरह से और धीरे धीरे अपनी आंखों को एक जगह फोकस रखिए ताकि आप बहुत ज्यादा देर तक बैलेंस बना सके। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। ध्यान रखिएगा आंखों को एक जगह फोकस रखिए, एक जगह केंद्रित रखिए, तभी आपका बैलेंस बन पाएगा। रिलैक्स। ट्री पोज को एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम। वृक्षासन को इस तरह से रखने के बजाय आप इस तरह से इसे प्लेस कर दीजिए अपने पैर को और धीरे धीरे हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस और धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे। इसी तरह से यह दूसरी तरफ प्लेस कर देंगे, इससे आपके पूरे थाई पे पूरा स्ट्रेच आएगा। इस तरह से यहाँ प्लेस करेंगे और जो जिन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है प्लेस करना, तो अपने पैर को मोड़ कर फिर इस तरह से भी रख सकते हैं
और जो स्ट्रेट में रख सकते हैं वो स्ट्रेट में रखें। अब हम एक थोड़ी सी एक्सरसाइज फॉर्म में कार्डियो एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस तरह से अपने दोनों पैरों को खोल देंगे और आपको अपने हाथों को पहले नीचे रखना है और फिर बीच में, सेंटर में और फिर पीछे। 3 के काउंट में 1 2 3 पहले आगे, फिर सेंटर में जहां पे आपके दोनों पैर हैं और फिर पीछे। तो हम इसके 10 काउंट्स तक प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है। जैसे ही आप पीछे की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग, अंडर हैमस्ट्रिंग आप लोगों की प्रैक्टिस होती है इससे। ठीक है, एक और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। इस तरह से ही इसी पोजीशन के अंदर अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल दीजिए और इस तरह से अपने आप को, इसे बोलते हैं गॉडेस पोज। गॉडेस पोजीशन, गॉडेस पोज में ले आइए। पहले अपने हाथों को अप टू 5 काउंट्स ऐसे ही रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने इस तरह से अपने एल्बो प्लेस कर दीजिए। 1 2 3 4 5। अब इसी पोजीशन के अंदर हाथ छोड़कर 1 2 3 4 5 रिलैक्स। बंद कर देंगे दोनों पैरों को। अब पैरों में थोड़े से झटका दे देंगे। वो जो सारी की सारी स्ट्रेच आई है यहाँ पे, इस तरह से झटक देंगे दोनों पैरों को। गॉडेस पोज आपकी इनर थाई और आपकी हैमस्ट्रिंग पे काम करता है। स्क्वाट्स लगाते हैं हम, तो उसी तरह से अगर हम स्क्वाट्स की जगह गॉडेस पोज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही तीनों वेरिएशंस हम 3 के सेट में रेगुलर प्रैक्टिस करें तो इट इज इक्वल टू सेट्स ऑफ स्क्वाट्स। तो अब स्क्वाट्स भी लगा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चेयर पोज में आएंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसी के अंदर हम 5 स्क्वाट्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ठीक है, अब ये हैमस्ट्रिंग की कुछ एक्सरसाइजेस होगी। अब थोड़ी सी बैक बेंडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बैक बेंडिंग करने के लिए अगर आपके आसपास वॉल है तो प्लीज अपनी वॉल के पास आ जाइए। वॉल है अगर आपके आसपास तो प्लीज वॉल के पास आ जाइए। कैन यू सी मी? यस, वॉल के पास आ जाइए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अपनी बैक बेंड वॉल से कम 1 आर्म डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, और अपने आप को बैक बेंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, और आपको कोशिश करनी है नीचे जाने की, जितना भी आप जा सकते हैं। ओके, ये हमने 1 आर्म डिस्टेंस ले लिया। दोनों तरफ से 1 आर्म डिस्टेंस है हमारा। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए डिस्टेंस और कम भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम बैक जाएंगे।
और चक्रासन में आ जाएंगे। जो जितना जा पाए प्लीज उतना ही करें। और जो लोग चक्रासन में आ गए हैं अप टू 5 काउंट्स चक्रासन में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे इस तरह से वापस आएंगे। अब आप प्लीज मुझे कर कर दिखा दीजिए, मैं देख लेती हूँ आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी कीजिए सभी, 1 आर्म डिस्टेंस ले लीजिए। वेरी गुड। कोशिश कीजिए नीचे जाने की, पैरों को आगे मत लेके आइए बिल्कुल भी। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। वापस आइए धीरे धीरे, एकदम से वापस नहीं आना है। वेरी गुड। तो अब हम इसी तरह से एक और बार थर्ड सेट ऑफ बैक बेंड लगाएंगे। अगेन इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस लेट के करेंगे। ठीक है, तो इसी को एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 1 आर्म डिस्टेंस ले लेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। और इस बार क्या करेंगे, अपने पैरों को पूरी तरह से आगे कर देंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। ठीक है, तो ये दिस बेसिकली दीज आर द बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस। एक और बैक बेंडिंग आसना करेंगे अब हम। बहुत ही इजी आसना है ये, तो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो गया था। बैक बेंडिंग में सिंपल हम इस तरह से अपने हैंड्स को प्लेस करेंगे पीछे की तरफ एंड पूरा बैक जाए। वन टू थ्री फोर फाइव। रिलैक्स। आप इसी का काउंटर पोज फॉरवर्ड जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ठीक है, अब पहले हमने हाथों को यहां रखा था, अब हम नमस्कार मुद्रा में बैक बेंड करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे लेट कर, कुछ लाइन आसनास कर लेते हैं। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 मोमेंट। लाइन आसना में हम सबसे पहले बैक बेंडिंग एक आसना करेंगे जिसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज, यानी कि सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन चक्रासन का प्रिपरेटरी आसन होता है। ठीक है, और सेतु बंद आसन गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वुमेन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होती हैं सेतु बंद आसना से। तो स्पेशली गर्ल्स को सेतु बंद आसना जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सेतु बंद आसना किस तरह से करेंगे, इस तरह से पहले शवासन में लेट जाइए, एकदम रिलैक्स। 2 डीप ब्रीथ करेंगे। अब अपने दोनों पाम्स को, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को एकदम जमीन के साथ लगा देंगे। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ देंगे इस तरह से। बिल्कुल अपने बिल्कुल पास ले आइए अपने हिप्स के, बिल्कुल पैरों को इस तरह से।
और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाइए और नीचे से अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए। ये है आपका सेतु बंद आसन। अब इसी पोजीशन में हम 5 अप टू 5 काउंट्स रहेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कमर को नीचे ले आएंगे एंड रिलैक्स। इसी का दूसरा भाग करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, और इस बार अपनी दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे अप टू 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कमर को नीचे ले आएंगे, हाथों को खोल देंगे, रिलैक्स। अब इसी का चौथा भाग करेंगे, फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर आप अपनी कमर के नीचे इस तरह से अपने हाथों को प्लेस कर दीजिए, इस तरह से। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे और इसमें हम अप टू 10 काउंट्स ऊपर रहेंगे। क्योंकि हमें हाथ का सहारा मिल गया तो हम ज्यादा देर तक इसी पोजीशन में रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे, एकदम धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे और दोनों पैरों को खोल देंगे। शवासन में आएंगे, गहरा सांस लेंगे, अब हम कोशिश करेंगे चक्रासन करने की। जिन जिन से हो पाए वो चक्रासन करें, नहीं तो सेतु बंद आसन को रिपीट करें। इस तरह से दोनों पैरों को फिर से इस तरह से मोड़ देंगे, अपने दोनों हाथों को यहाँ कंधों के बराबर इस तरह से ऑपोजिट करके रखेंगे। मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ प्रॉपर्ली। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ दिया, दोनों हाथों को इस तरह से, ठीक है। और धीरे धीरे अब अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने हाथों पर छोड़कर इस तरह से। इसे कहते हैं चक्रासन, यानी कि व्हील पोज। अप टू 5 काउंट्स इसमें रहेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कमर को नीचे ले आएंगे एंड रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करेंगे, अब चक्रासन का कॉन्ट्राडिक्टिव पोज करेंगे। उसका उल्टा आसन जो है पवन मुक्त आसन, क्योंकि हमने कमर को ऊपर की तरफ उठाया तो उसका हमें कॉन्ट्राडिक्टरी आसन भी करना होगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आसन आपका चक्रासन का कॉन्ट्राडिक्टरी आसन होता है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ देंगे और उसे अपनी बिल्कुल अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर, सांस छोड़ते हुए सॉरी, अपने आप को ऊपर लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी चिन से आपके दोनों पैर, आपकी दोनों जो है घुटने मिल रहे हो, नीज। अप टू 5 काउंट्स इसी में रहेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पैरों को खोल देंगे, रिलैक्स। शवासन में आएंगे, गहरा सांस लेंगे, एकदम शरीर को ढीला छोड़ देंगे।
अब धीरे धीरे बाएं करवट लेते हुए उठेंगे। करवट लेके उठना है, बिल्कुल ऐसे सामने से नहीं उठना है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप शवासन से ऊपर उठते हैं तो बाई करवट लेकर उठिए, एकदम से झटका देकर ऊपर नहीं उठे, उससे आपको कोई भी, क्योंकि आप आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी बॉडी की किसी पार्ट में भी आपको इंजरी हो सकती है, गर्दन में बल आ सकता है। तो हमेशा जब भी ऐसे आप लेटे हो तो इस तरह से करवट लेकर आराम से उठे। कभी भी जैसे इस तरह से ये ऐसे झटका देके नहीं उठना है आपको, हमेशा इस तरह से बाई करवट लेते हुए आराम से उठिए, ताकि आपको कोई भी इंजरी नहीं हो और आप आराम से उठ सके। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले 3 डीप ब्रीथ करेंगे, एकदम डीप ब्रीथ। अपने ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, इस तरह से दोनों हाथों, दोनों फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को मिलाकर ज्ञान मुद्रा में आएंगे। क्लोज योर आईज, deep breathe for 3 counts. रिलैक्स। अब हम 60 टाइम्स कपाल भाती प्रैक्टिस करेंगे। कपाल भाती जिसके अंदर हम नाक से सांस अंदर भरते हैं, जब हम नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं पेट को अंदर सिकोड़ देते हैं। एक साथ करना है, साइमल्टेनियसली आपको नाक से सांस बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर सिकोड़ देना है। स्टार्ट करेंगे अप टू 60 काउंट्स कपाल भाती। रिलैक्स। फिर से 3 काउंट्स के लिए डीप ब्रीथ करेंगे। क्लोज योर आईज एंड डीप ब्रीथ फॉर 3 काउंट्स। Relax. As this is a time when everybody is looking out for breathing exercises, कोविड का टाइम है, तो मैं अब आपको एक ऐसा प्राणायाम करवाने जा रही हूँ जिससे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर ये वाला प्राणायाम प्रैक्टिस करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। आप बहुत सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर अटेन कर सकते हैं। मॉर्निंग अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर आप भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। तो मैं आपको 3 तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करना बताऊंगी। सबसे पहले इस तरह से अपने हाथों को, आपको क्या करना है, ऐसे अपने हाथ ऊपर खोलने हैं और नीचे जाते हुए बंद करने हैं। झटके से ऐसे एकदम से लेके आना है और मुट्ठी को बंद करना है, ठीक है, और ऊपर जाते हुए खोलना है। ऐसा आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आप कुछ नीचे से ऊपर से सारी ऑक्सीजन भरकर अंदर लेकर आ रहे हो, ऑक्सीजन सारी अंदर भरकर लेकर आ रहे हो, ऐसा। और जब आपके हाथ नीचे आएंगे तब आपको सांस को छोड़ना है, यानी कि एक्सेल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 1 2 3 स्टार्ट।
रिलैक्स। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है तेज तेज। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी एकदम से लंग की कैपेसिटी बहुत इंप्रूव होती है और ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है। तो ये आप भस्त्रिका रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका नाड़ी शोधन तो होता ही है, साथ में आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। तो अब इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहां से ऐसे मुट्ठी बंद रखनी है और नीचे आते वक्त खोलनी है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मुट्ठी बंद और नीचे लाते हुए खोलनी है। फिर स्टार्ट करेंगे। अब जब जैसे हाथ नीचे आएगा सांस बाहर आए। 1 2 3 स्टार्ट। झटके से। रिलैक्स। अब इसी को एक डीप ब्रीथ करेंगे और इसी का तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर हमने पहले क्या किया था, हाथों से नीचे लेकर आए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी मुट्ठियां बंद है, हम ऐसे सामने की तरफ फेंकेंगे, जैसे कोई चीज उठाकर फेंकना होता है ना। और जैसे ही हमारे हाथ खुलेंगे वैसे ही हम सांस छोड़ेंगे, वापिस आते हुए सांस भरेंगे, सामने जाते हुए सांस को छोड़ेंगे। कैसे? 1 2 3 स्टार्ट। पूरा दम लगा के सांस को छोड़ना है आपने। रिलैक्स। एकदम डीप ब्रीथ करेंगे अब। अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, palms together, close your eyes. I'm ending the session with a prayer now again. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ॐ भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दीजिए, अपनी दोनों आंखों के सेंटर में, और बिल्कुल डीप ब्रीथ करें। आंखें नहीं खोलनी है। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एकदम शांत कर दें। अपने शरीर की पूरी थकावट को मिटते हुए देखें। अब अपने दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। और अपनी गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। कीप योर पाम्स ओवर योर आईज। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, and hope to see you all soon. And if I'll come back to give you more sessions, I'll come back with more breathing exercise, more breathing techniques with you. Okay, sir. So can I stop the session now? Sir है available?
नहीं है. Okay, bye everybody. I'm stopping the session now. Thank you, madam. Bye. Okay, thank you. Bye bye. Thank you.